नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा पीस प्लान को लेकर फोन पर की बात, ट्रेड डील पर भी दिया अपडेट। फिर बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले पीएम मोदी के रहते सम्मान की चिंता नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी अचानक इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। बोले कभी सुनना भी चाहिए। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पूरा होने का आधिकारिक ऐलान 25 नवंबर को रामलला के दरबार में ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हमारा पैसा विदेशों में गया तो अलगाववाद और नक्सलवाद पर होगा खर्च। भारत ने काबुल में खोला दूतावास। जयशंकर से मुलाकात के बाद अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने इंडिया को कहा घनिष्ठ मित्र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। उत्तराखंड के विकास पर हुई बात। यमुना सफाई को मिली नई रफ्तार। 1816 करोड़ की परियोजनाओं का आरंभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा निर्मल यमुना हमारी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मामले को लेकर बड़ा खुलासा। तमिलनाडु में दवाओं की टेस्टिंग में मिली थी भारी कमी। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा। तेजस्वी यादव का हर घर में नौकरी का वादा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा सिर्फ चुनावी बुलबुला। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने राजनीति में धमाकेदार वापसी का किया ऐलान। अपने गढ़ मोकामा से चुनाव लड़ने की घोषणा। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, वेनेजुएला की मारिया करीना मचेरो बनी विजेता। गाजा में लागू हुआ युद्ध विराम। इजरायली कैबिनेट ने ट्रंप के पीस प्लान पर लगाई मोहर। बंधकों की रिहाई का काउंटडाउन हुआ शुरू। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। एक अहम कूटनीतिक कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने गाजा में शांति बहाल करने वाली ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर ट्रंप को मुबारकबाद दी। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए इस सफलता की अहमियत पर जोर दिया। यह योजना इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को रोकने और बंधकों की रिहाई का पहला चरण है, जो 2 साल से चली आ रही जंग में एक बहुत अहम मोड़ साबित हो सकती है। बता दें कि पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी। साथ ही व्यापार वार्ताओं में हुई अच्छी प्रगति की समीक्षा की। आने वाले हफ्तों में करीबी संपर्क में रहने पर सहमत हुए। यह बातचीत गाजा में शांति प्रक्रिया के पहले चरण पर सहमति की ठीक बात हुई, जिसमें इजराइल और हमास ने लड़ाई रोकने, कुछ बंधकों और कैदियों की रिहाई तथा मानवीय सहायता बढ़ाने पर मुहर लगाई है। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ भी फोन पर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन करके राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई दी। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए बढ़ाई गई मानवीय मदद के समझौते का स्वागत करते हैं। मैंने दोहराया कि किसी भी रूप में आतंकवाद दुनिया में कहीं भी स्वीकार नहीं है। बता दें कि गाजा में 2 साल से ज्यादा चली जंग ने हजारों जिंदगियां ली हैं। ट्रंप की 20 सूत्री योजना में बंधकों की पूरी रिहाई, हमास से सत्ता हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय स्थितीकरण, बल की तैनाती और गाजा का पुनर्निर्माण शामिल है। हमास ने बंधकों की रिहाई और फिलिस्तीनी संक्रमणकालीन सरकार पर सहमति जताई है, जबकि इजराइल ने बमबारी रोकने का वादा किया है। ट्रंप ने अरब और इस्लामी देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मध्यस्थता की। भारत ने भी हमेशा गाजा में शांति का समर्थन किया। पीएम मोदी ने इससे पहले भी ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की थी। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पहली बार खुलकर कहा कि उनकी बीजेपी के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। उन्होंने कहा, जिस घोषणा का इंतजार आप लोग कर रहे हैं वह भी जल्दी होने वाली है। हम लोग हर एक चीजों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने
सीट बंटवारे को लेकर। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज मीडिया से बातचीत में कहा, सीट शेयरिंग पर बहुत ही सकारात्मक बात हुई है, बात हो रही है। आपको जिस बात का इंतजार है वो भी बहुत जल्द होगा। हम लोग सीट के अलावा सभी चीजों पर विस्तार से बात कर रहे हैं, जिससे गठबंधन में कोई दिक्कत कभी ना आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए जोड़ा, जहां हमारे पीएम है वहां मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं चिराग से कई बार बातचीत कर चुके केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, अभी भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी विस्तृत योजना है। सब कुछ सकारात्मक रूप से चल रहा है। बता दें कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले कुछ मतभेद थे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। चिराग पासवान की इस टिप्पणी से लगता है कि एनडीए में जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है, जो गठबंधन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। बता दें कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सूबे में कुल 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होने वाला है। पहले चरण के तहत 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को बाकी 122 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग पर आए दिनों आरोप लगाते रहे, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने आयोग के पक्ष में बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा सी दी है। राउत ने कहा, अगर चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाता है तो उसे सुनना भी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, हर बार आयोग की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि यह संस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग ने गंभीर आरोप लगाए थे। आयोग ने कहा, कुछ राजनीतिक दल और एजेंसियां चुनाव आयोग के प्रयासों में सहयोग करने के बजाय जनता की धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आयोग ने साफ शब्दों में कहा, कुछ दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जिससे निष्पक्ष चुनावी माहौल पर असर पड़ता है। संजय राउत ने इसी में कहा, ठीक है, चुनाव आयोग को सुनना भी चाहिए। अगर किसी बात से लोकतंत्र को खतरा है तो आयोग का नियम बनाना गलत नहीं है। हर बार चुनाव आयोग की आलोचना करना ठीक बात नहीं। अब उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में आयोग के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। राउत का ये रुख विपक्ष के कुछ नेताओं से अलग है, जो पिछले दिनों चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे थे। हालांकि इससे पहले खुद संजय राउत ने ही चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद उन्होंने कहा था, बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा आयोजित करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दृष्टिकोण के लिए भारत के चुनाव आयोग और भाजपा की पोल खोल दी है। उनके इस पुराने बयान अब दिए गए समर्थन के बीच बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। यही वजह है अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि राउत का रुख क्यों बदला है। क्या यह आने वाले चुनावी समीकरणों से जुड़ा हुआ है? तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।